एक आदमी था। सालों की मेहनत के बाद उसने इतना धन कमा लिया था कि पूरे शहर की तकदीर बदल सकता था। लेकिन एक सवाल उसकी हर रात की नींद चुरा लेता था। मैं भव्य मंदिर बनाऊं या एक बड़ा अस्पताल? उसने पंडितों से पूछा। हर किसी ने कहा, मंदिर बनाओ, पुण्य मिलेगा। उसने व्यापारियों से पूछा। उन्होंने कहा, मंदिर बनाओ, नाम अमर हो जाएगा। लेकिन उसके दिल में ये अजीब सी बेचैनी थी। वो मानने को तैयार ही नहीं था। उसने सुना कि एक बहुत ही फेमस बुजुर्ग शहर में आए थे। लोग उन्हें रूमी कहते थे। वो उनके पास पहुंच गया और बोला, बाबा, मेरी जिंदगी की सारी कमाई एक ही काम में लग सकती है। बताइए, मंदिर बनाओ या अस्पताल? रब किससे ज्यादा खुश होंगे? रूमी ने उसकी आंखों में देखा, फिर बोले, तुम रब को खुश करना चाहते हो या अपनी तसल्ली ढूंढ रहे हो? आदमी एकदम चुप हो गया। रूमी बोले, जवाब लफ्जों में नहीं, चलो शहर घूमते हैं। दोनों चल पड़े। शहर की गलियों में चलने लगे। कुछ दूर जाते ही उन्हें एक मजदूर दिखा। उसके पैर पर पत्थर गिरने से उसे बहुत चोट आई थी। वो बस इतनी दुआ कर रहा था कि कोई उसे एक मरहम ला के दे दे। थोड़ी दूर एक माँ बुखार से तपते बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, दवा कहाँ मिलेगी? फिर एक बुढ़िया मिली। 3 दिन से उसने कुछ खाया ही नहीं था। और इन सबके बीच एक शानदार मंदिर खड़ा था। घंटियां बज रही थी, लोग फूल चढ़ा रहे थे और आरतियां हो रही थी। रूमी रुक गए। बोले, तुम्हें क्या दिख रहा है? आदमी बोला, एक तरफ पूजा और एक तरफ दूसरे का दर्द। रूमी धीरे से बोले, जब घर में आग लगी हो तो दीवारों पर और नई तस्वीरें नहीं लटकाते, पहले आग को बुझाते हैं। मंदिर गलत नहीं है, लेकिन हर वक्त मंदिर बनाना भी सही नहीं है। रब को तुम्हारी इमारत की जरूरत नहीं, इंसान को तुम्हारी जरूरत है। आदमी ने पूछा, तो क्या दर्द मिटाना ही इबादत है? रूमी मुस्कुरा दिए। बोले, जिस हाथ से आंसू पोंछे जाते हैं वही सजदे में भी उठते हैं। उस आदमी ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर एक नया सफर शुरू हो चुका था। वो शहरों से गुजरा, देशों से गुजरा, और फिर आखिर में बनारस के किनारे उसने एक जुलाहा देखा। हाथ करगा चला रहे थे, होठों पर बस एक अजीब सी मुस्कान। लोग उसे कबीर कहते थे। आदमी उनके पास बैठ गया। उसने सोचा शायद इनका जवाब रूमी से अलग होगा। उसने फिर वही सवाल पूछ लिया, कबीर, अगर मेरे पास इतना ही धन हो कि मैं सिर्फ एक चीज बना सकूं, मंदिर या अस्पताल? कबीर हैरत से उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन उन्होंने करघा चलाना नहीं रोका। बस इतना पूछा, मंदिर किसके लिए बनाओगे? आदमी बोला, रब के लिए। कबीर ने पूछा, और अस्पताल? बोला, वो तो इंसान के लिए। कबीर मुस्कुरा दिए। बोले, जिस रब को तुम मंदिर में ढूंढने जा रहे हो, अगर वही इंसान के रूप में तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल जाए तो पहले किसकी सेवा करोगे? आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। और फिर कबीर ने धीरे से उनका दोहा याद किया, पत्थर पूजे हरी मिलत तो मैं पूजू पहाड़। धड़कते हुए दिल को पहचानो, भूखे को रोटी दो, बीमार को दवा, दुखी को सहारा और तन्हा को अपनापन। यही वो मंदिर है जहाँ रब हर रोज बिना मूर्ति के बैठते हैं। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा, मुझे अभी समझ आ गया है। रूमी ने मुझे दर्द दिखाया था, आपने उस दर्द में रब दिखा दिया। कबीर हंस पड़े। बोले, रूमी ने जो दरवाजा खोला था, मैं बस उस दरवाजे के अंदर का एक कमरा तुम्हें दिखा रहा हूँ। फिर क्या था, उस आदमी ने अस्पताल बनवाया, लेकिन उसके बीचों बीच एक खाली कमरा भी बनवाया। ना वहाँ कोई मूर्ति थी, ना कोई लिखावट, ना कोई निशान। जो चाहे वहाँ बैठकर प्रार्थना करे, जो चाहे चुप रहे। दरवाजे पर सिर्फ इतना लिखा था, जब इंसान की सेवा और रब की इबादत दोनों अलग अलग दिखने लगे तो समझ लेना, कहीं ना कहीं हमने दोनों को समझने में गलती कर दी है।